दोस्तों, ये परिभाषा आपके बहुत सारे टर्म्स को आसानी से सोल्व कर पाएगी। चीज़ें होती है कंप्यूटर को समझने के लिए, वो होती है 0 और 1। और 0 और 1 वास्तव में क्या है? विद्युत की ऑन और विद्युत की ऑफ पोजीशन है। ठीक है दोस्तों। जैसे नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कानू चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस राजसमंद। दोस्तों, इस चैनल पर हमारा एक प्रयास है कि हम आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स में या किसी भी कंप्यूटर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस की कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस आपके समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे आप कंप्यूटर के कंसेप्ट्स को आसानी से समझ पाएँ। साथ ही कंप्यूटर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप आसानी से हल कर पाएँ। तो इसी कड़ी में आज की हमारी पहली कक्षा है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर से परिचय करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है, कंप्यूटर के कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, जिसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे कंप्यूटर जो शब्द है वो किससे मिलके बना है। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो शब्द बना है वो बना है कंप्यूट से। कंप्यूट का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है गणना करना। अब दोस्तों, एक शब्द आपने सुना होगा ड्राइव। ड्राइव का अर्थ तो क्या होता है? चलाना। लेकिन यदि मैं इसके पीछे ER लगा दूं तो क्या बन गया? ड्राइवर। ड्राइव का अर्थ क्या हो गया? चलाने वाला। यानी कि कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या हो गया? गणना करने वाला। अरे वाह, कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या हो गया? गणना करने वाला। और इन तीनों शब्दों की जगह हिंदी में हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं संगणक। यानी कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है? गणना करने वाला। दोस्तों, क्या हुआ, जब कंप्यूटर का विकास हो रहा था या कंप्यूटर से जुड़े हुए अलग अलग समय में अलग अलग जब उपकरण आए, तो उनको कंप्यूटर नाम क्यों दिया गया? इसके पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है, जब उनका विकास हुआ तब कंप्यूटर का जो मेन उद्देश्य था आविष्कार करने का कंप्यूटर का, वो क्या था? गणना करना। क्योंकि उस जमाने में गणना करना एक बहुत ही जटिल कार्य होता था और उसे में बहुत सारा समय लग जाता था। तो वैज्ञानिकों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था एक ऐसी मशीन बनाना जिसमें गणनाएं आसान हो सके और शीघ्र गति से हो सके। उसी संदर्भ में कंप्यूटर का आविष्कार होता है। तो कंप्यूटर को कंप्यूटर किस लिए कहा जाता है? क्यों? क्योंकि इसका जो मेन जो उद्देश्य था कंप्यूटर का आविष्कार करने का, वो क्या था? गणना करना था। गणना करना इसी से मिलकर बना है गणना करने वाला। और गणना करने वाले के लिए हम एक ही शब्द का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? संगणक का। अब दोस्तों, इसकी मानक परिभाषा की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक मानक परिभाषा लिखाता हूं, जिसमें आपको कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर क्या होता है, इससे जुड़े हुए विभिन्न क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाएंगे। जैसे कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा तथा कमांड्स पर प्रोसेसिंग करके उसे यूज़फुल
रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। दोस्तों, ये परिभाषा आपके बहुत सारे टर्म्स को आसानी से सोल्व कर पाएगी। जैसे ये मिटा रहा हूं मैं, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक का अर्थ क्या हो गया? स्वचालित। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या होती है? जो विद्युत से चलती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपके जो टीवी है, फ्रिज है, या फिर आपका मोबाइल है, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये किससे चलते हैं? विद्युत से चलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एक स्वचालित विद्युत की मशीन है, यानी कि विद्युत से चलने वाली मशीन है। स्वचालित कैसे? आप तो बोलोगे सर कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता है, उसे स्टार्ट करना पड़ता है, उसके अंदर उसको निर्देश देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कंप्यूटर को एक बार आप कोई भी काम दे दो, वो उस काम को ऑटोमेटिकली जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक करता रहेगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट के बहुत सारे पेज हैं, उनको मेरे को प्रिंट करना है, तो मेरे को केवल एक कमांड देना है कि कंप्यूटर इस फाइल को प्रिंट कर दे दूँ। फिर चाहे उसमें 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, वो ऑटोमेटिकली क्रम वाइज जैसे जैसे आपने उसको निर्देश दिए हैं वैसे वैसे वो उन पेजों को प्रिंट कर देगा। यानी कि स्वचालित कैसे है कि कंप्यूटर को आप एक बार निर्देश दे दो, एक बार जो भी प्रोग्राम आप सेट कर दोगे, फिर कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग कार्य करने लग जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अब यूजर कौन होता है? जो इसका उपयोग करता है, चाहे वो उपयोग आप कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। यानी कि ह्यूमन लोग जो होते हैं वो यूजर कहलाते हैं, जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यूजर कंप्यूटर को क्या देता है? डाटा तथा कमांड्स। देखो, कंप्यूटर को कोई भी चीज देना क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं इनपुट के रूप में? एक तो दे सकते हैं डाटा, दूसरे दे सकते हैं कमांड्स। दोस्तों, डाटा किसे कहते हैं? डाटा ऐसे आंकड़े होते हैं जिन पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा। जैसे वो 0 to 9 कोई नंबर्स हो सकते हैं, वो A to Z कोई अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, वो कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है, या वो कोई पिक्चर हो सकती है। भाई कोई फोटो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है। ये सारे क्या है? डाटा है जिन पर कंप्यूटर क्या कर सकता है? प्रोसेसिंग कर सकता है। इसके अलावा कमांड्स को हिंदी में कहते हैं निर्देश। यानी कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश। कंप्यूटर नई फाइल ओपन कर, कंप्यूटर जो कार्य किया आपने उसको सेव कर, कंप्यूटर इसको प्रिंट कर, ये सारे क्या है? निर्देश है। कंप्यूटर गाने बजा, ये सारे क्या हो गए? निर्देश हो गए जो आप कंप्यूटर को देते हैं। इन्हीं निर्देशों को हम क्या कहते हैं? कमांड्स कहते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने ये लिखूं 5 + 4, क्या लिखा मैंने? 5 + 4। यहां पर ये दोनों क्या हो गए? डाटा। ये क्या हो गई आपकी? कमांड। कि कंप्यूटर तो इनको क्या कर देगा? जोड़ दे। ये जोड़ दिया,
इसे हम क्या कहते हैं, रिजल्ट। अब कंप्यूटर क्या करता है, आपने जो भी डाटा दिया, जो भी कमांड दी, उस पर प्रोसेसिंग करके आपको क्या दे देगा, रिजल्ट दे देगा कि कंप्यूटर तू इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दे। तो कंप्यूटर ने जोड़ के आपको क्या शो कर दिया, रिजल्ट शो कर दिया। इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर आउटपुट के रूप में क्या देता है, कंप्यूटर बाहर क्या भेजता है, कंप्यूटर आउटपुट के रूप में क्या देता है आपको, इंफॉर्मेशन। और इसी इंफॉर्मेशन से बना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। किससे बना है, कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को ही हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन का मतलब कोई न्यूज़ नहीं है कि आपने एक स्थान से उस न्यूज़ को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। यहाँ पर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, आपके डेटा तथा कमांड्स पर जो प्रोसेसिंग हुई है और उससे आपको कंप्यूटर ने जो रिजल्ट दिया है, जो आपके किसी यूज़ का है, उसे ही हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। और इसी से बना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आपको ये कंप्यूटर की परिभाषा समझ में आई होगी। यदि आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, हम अगली क्लास में उन कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो एक शब्द है कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, जिससे आपके और भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चंस क्लियर हो गए, डाटा किसे कहते हैं, कमांड्स किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, इनपुट के रूप में आप कंप्यूटर के अंदर क्या क्या दे सकते हैं, डाटा दे सकते हैं और कमांड्स दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर इनपुट नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको आउटपुट के रूप में क्या मिलता है, हमेशा इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको ये इनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप नहीं बता पाएंगे। एक सीधा सा क्वेश्चन अगर आ गया कि कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट को क्या कहा जाता है, कितना सिंपल है, उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। लेकिन उस समय आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो आपने जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस है उनको रट्टा है, उनको समझा नहीं है। लेकिन अगर आपको अब ये चीज़ें समझ में आ गई हो कि जो आंकड़े होते हैं उन्हें डाटा कहते हैं, जो निर्देश आप कंप्यूटर को देते हैं उन्हें कमांड्स कहते हैं, और डाटा तथा कमांड्स पर जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके, जो गणना करके आपको रिजल्ट देता है, उसे क्या कहते हैं, हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब हो गया वो विद्युत से चलेगी, सीधी सट बात है। यानी कि आपको कंप्यूटर को कोई भी कार्य करवाना है तो उसको किसके रूप में देना पड़ेगा, केवल और केवल विद्युत के रूप में। कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं समझ पाएगा, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो। कंप्यूटर क्या समझेगा, केवल और केवल विद्युत की भाषा। यानी कि कंप्यूटर केवल और केवल किसको समझ पाता है, विद्युत को समझ पाता है। देखिए, आपने जनरली साइंस में पढ़ा होगा, विद्युत का प्रवाह कुछ इस प्रकार से होता है। जब इस फॉर्म में विद्युत का प्रवाह होता है तो इसे कहा जाता है एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक तरंगे। ठीक है, विद्युत के इस प्रवाह को, इस प्रारूप को हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल्स। यहाँ पर विद्युत का जो प्रवाह है वो निश्चित नहीं है, कहीं कम में कहीं ज़्यादा है, कहीं कम में कहीं ज़्यादा है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो ये इसका लो पार्ट है, ये इसका हाई पार्ट है। ठीक है, या हम बात कर लें, ये विद्युत की लगभग ऑफ पोजीशन है, ये विद्युत की ऑन पोजीशन है। अब विद्युत के इसी प्रवाह को यदि आप व्यवस्थित कर दें, कैसे, थोड़ी मेरी ड्राइंग सही नहीं है, आप एडजस्ट करना। देखिए दोस्तों, ये एक विद्युत का प्रवाह है।
लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, नियमित कर दिया। ये क्या था, अनियमित। अब इसको नियमित कर दिया, जैसे विद्युत यहां तक ऑफ थी, फिर यहाँ पे ऑन हो गई, यहां तक ये ऑन चली, इसके बाद में यहाँ पे वापस क्या हो गई, ऑफ हो गई। यहाँ पे वापस ऑन चल रही है, यहाँ पे ऑफ हो गई, फिर ऑन, फिर इतनी देर तक ये ऑफ रही, यहाँ पर वापस ये ऑन हो गई। यानी कि विद्युत का ये जो प्रवाह चल रहा है, ठीक है, इसमें विद्युत एक निश्चित मात्रा में अप डाउन कर रही है, जिसे ऑन ऑफ ऐसे सिग्नल्स जा रहे हैं। इन्हीं सिग्नल्स को जो विद्युत की ऑन पोजीशन होती है उसे 1 कहा जाता है, और जो विद्युत की ऑफ पोजीशन होती है उसे 0 कहा जाता है। और इन सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। इन सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डिजिट्स पर आधारित है। कौन से डिजिट्स, 0 और 1 पर आधारित है, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या हो गया, विद्युत को एक निश्चित प्रारूप में, नियमित प्रारूप में ऑन ऑफ करके जो प्रवाह दिया जाता है विद्युत का, वो क्या कहलाता है, डिजिटल सिग्नल्स कहलाता है। और डिजिटल सिग्नल्स के अंदर जो 1 होता है वो ऑन को प्रदर्शित करता है, और जो 0 होता है वो कंप्यूटर काम करता है। यानी कि मेरे को कंप्यूटर को कोई भी कार्य करवाना है तो मेरे को विद्युत को ऑन ऑफ करके उसको सिग्नल देने पड़ेंगे, जिससे कंप्यूटर को आगे जो कार्य करना है वो उसके सिग्नल्स को ऑन ऑफ उनको समझेगा और फिर वो काम करेगा। यानी कि कंप्यूटर की जो पूरा जो सिस्टम है वो डिजिटल सिस्टम कहलाता है। डिजिटल सिस्टम क्यों कहलाता है, क्योंकि वो 0 और 1 पे काम करता है, और 0 और 1 वास्तव में क्या है, विद्युत की ऑन और ऑफ पोजीशन है। 0 और 1 को इसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे सीधे ही मशीन द्वारा समझा जाता है। क्यों, क्योंकि ये विद्युत का एक फॉर्मेट है। 0 और 1 को ही बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है, डिजिटल सिस्टम भी कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर किस पे काम करता है, इसी सिस्टम पर, डिजिटल सिग्नल्स पर, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किस पे काम करती है, विद्युत पर। और विद्युत कैसे काम करती है कंप्यूटर के अंदर, यह आपने सीख लिया है। अब यदि आपको कोई पूछे कि कंप्यूटर किस चीज को समझता है, तो उसके ऑप्शन में चाहे मशीनी लैंग्वेज आए, चाहे बाइनरी सिस्टम आए, चाहे डिजिटल सिस्टम आए, चाहे डिजिट्स आए, आपको समझ में आ गया कि उसके अंदर 2 ही चीजें होती है कंप्यूटर को समझने के लिए, वो होती है 0 और 1। और 0 और 1 वास्तव में क्या है, विद्युत की ऑन और विद्युत की ऑफ पोजीशन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको कंप्यूटर की परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगर हम आगे बात करें कंप्यूटर की फुल फॉर्म की, कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म बहुत ही इजी है दोस्तों, और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी। फुल फॉर्म में कंप्यूटर दोस्तों, C फॉर कॉमनली, O for operated, M for machine, P for particularly,
U for used for, T for ट्रेड। कहीं कहीं जगह पर आपको टेक्नोलॉजी दोनों शब्द देखने को मिलते हैं, दोनों ही सही है। E फॉर एजुकेशन और R फॉर रिसर्च। commonly operated machine particularly used for trade, technology, education and research। यदि इसकी हम हिंदी करें, कॉमनली का अर्थ होता है सामान्य रूप से, ऑपरेटेड का मतलब होता है चलाई जाने वाली, क्योंकि ऑपरेट का अर्थ क्या होता है चलाना, ऑपरेटेड ईडी लग गया यानी चलाई जाने वाली या चलाया जाने वाला। मशीन का मशीन ही लिख देता हूं मैं, आप यंत्र उपकरण है ये भी लिख सकते हो। पर्टिकुलरली का हिंदी अर्थ होता है विशेष रूप से, पर्टिकुलरली जो शब्द बनाया वो बनाए पर्टिकुलर से, पर्टिकुलर का अर्थ होता है विशेष, यानी कि विशेष रूप से। यूज्ड फॉर का हिंदी अर्थ होता है उपयोग के लिए। ट्रेड का अर्थ होता है व्यापार और टेक्नोलॉजी का अर्थ होता है तकनीक। एजुकेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, अरे ये तो पता ही होगा आपको, शिक्षा। और रिसर्च का क्या होता है, अनुसंधान। अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। कॉमनली यानी क्या हो गया, सामान्य रूप से चलाई जाने वाली मशीन। अब सामान्य रूप से कैसे चलाते हैं, कंप्यूटर के सामान्य उपयोग क्या है, वही अभी जो मैंने बताया। आप कंप्यूटर पे क्या कर सकते हो, जनरली अगर आपके पास कोई विशेष उद्देश्य नहीं है तो आप कंप्यूटर पे क्या कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, छोटी बड़ी टाइपिंग कर सकते हो। ये छोटे बड़े काम जो चाहे एक छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, इसका सामान्य उपयोग है कंप्यूटर का। विशेष रूप से कंप्यूटर कहाँ उपयोगी है, तो कंप्यूटर एक तो व्यापार में उपयोगी है। व्यापार में कंप्यूटर दो प्रकार से उपयोगी है। एक तो व्यापार का लेखा जोखा, अगर आज हम बात करें तो लगभग जितने भी व्यापार है सबका लेखा जोखा कंप्यूटर के द्वारा ही किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा गणना करना ही आसान है। आप एक क्लिक करने से व्यापार के किसी भी भाग का हिसाब किताब आसानी से देख सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ हो रहा है व्यापार में, अकाउंटिंग के लिए। इसके अलावा एक व्यापार का नया रूप है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो रूप है व्यापार का, वो पूरा का पूरा कंप्यूटर पर ही बेस्ड है। ठीक है, ये एक अलग ही टॉपिक है जिसके बारे में एक पूरा वीडियो लगेगा, हम आपको अलग से वीडियो बना के बताएंगे ई कॉमर्स क्या होता है। लेकिन जनरली आप जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या ऐसी कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदते हो या बेचते हो, जैसे क्विकर हो गया, OLX हो गया, तो ये सारी जितने भी वेबसाइट्स हैं जो आप घर बैठे किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हो, ये सारी किस्में आती है ई कॉमर्स में। यानी कि कंप्यूटर का व्यापार में भी बहुत बड़ा उपयोग है। जैसे मार्केटिंग हो गई, आज व्यापार के जो एड हैं वो आप कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन दे सकते हो। देखो, जहाँ कंप्यूटर का उपयोग आएगा वर्तमान समय में, वहाँ पर इंटरनेट का भी आएगा। यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग लगभग समान क्षेत्रों में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो कंप्यूटर का तकनीक में उपयोग कैसे है। देखिए दोस्तों, जैसे आपको एक मकान बनाना है, यदि आप मकान बनाते हैं तो उस समय आपको यदि एक कमरा भी बनाना है तो उसमें भी आपको पसीना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार ये बनाओगे फिर आप सोचोगे नहीं यार ये सही नहीं बना, ये ऐसे बनाता तो मैं अच्छा रहता। तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, एक प्रोग्राम होता है ऑटोकैड, यानी कि जो सिविल इंजीनियर
घर के नक्शे बनाने के लिए उपयोग लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें होगी। आज एक घर का 3D मैप तैयार किया जा सकता है जिसमें सारी चीज़ें डिफाइन होगी कि यहाँ पर ये चीज़ होगी, यहाँ पर ये कलर होगा, यहाँ पे ये मार्बल लगेगा, यहाँ पे खिड़की होगी, यहाँ पे पार्किंग होगी। सारी चीज़ें किसके माध्यम से संभव हो पाई है? कंप्यूटर के माध्यम से, ताकि बनने के बाद आपको उस चीज़ में कोई चेंज नहीं करना पड़े। इसी प्रकार से जैसे आज की कोई भी मशीनरी डेवलप होती है तो वो सबसे पहले कच्चे रूप से कंप्यूटर द्वारा एक खाका तैयार किया जाता है उसका, ताकि क्या है कि एक्सपेरिमेंट करने में जो खर्चे हैं वो कम आ जाए। तो कंप्यूटर का तकनीक के क्षेत्र में भी बहुत उपयोग हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो दोस्तों आज आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हो वो कंप्यूटर की ही देन है। आज हजारों बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा भी आज के समय से कुछ समय पहले भी कोर्सेज की सीडीज आती थी, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान में प्रचलित एक RSCIT कोर्स है जो हर गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूरी है। उसके अंदर क्या है, आपको कोई टीचर पढ़ाए नहीं पढ़ाए, आपको कंप्यूटर सेल्फ पढ़ाता है कि कंप्यूटर क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके फंक्शन कैसे काम करते हैं, सारा का सारा कंप्यूटर खुद सिखाता है आपको। तो कंप्यूटर का एजुकेशन के अंदर भी बहुत बड़ा उपयोग है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिसर्च की, तो चाहे वो अंतरिक्ष अनुसंधान हो, चाहे वो मौसम विभाग से संबंधित हो, चाहे कोई नाभिकीय जो संयंत्र होते हैं जहाँ पे उनको कंट्रोल करने की बात हो, कंप्यूटर हर जगह उपयोग आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो है वो कंप्यूटर की एक दूसरी परिभाषा को प्रदर्शित करती है कि सामान्य रूप से चलाई जाने वाली मशीन जो विशेष रूप से व्यापार, तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान में उपयोगी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कंप्यूटर की ये फुल फॉर्म समझ में आई होगी। यदि इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए आगे कंप्यूटर की कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस, दोस्तों आपको रटना नहीं है, आपको कंप्यूटर को समझना है और वो भी मिक्स लैंग्वेज में। क्योंकि यदि आप हिंदी में पढ़ोगे तब आपको आगम, निर्गम, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सुनने को मिलेंगे, वो शब्द आपको हिंदी में ही समझ में नहीं आते, उनको कंप्यूटर के संदर्भ में आप कैसे समझ पाएंगे। हमारा एक ही प्रयास है कि हम आपको उसको मिक्स लैंग्वेज में बताएं, उसको इंग्लिश में बताएं। क्योंकि देखो यदि आपको कंप्यूटर को समझना है आप इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको उन्हीं इंग्लिश के शब्दों को आपको अपनी भाषा हिंदी भाषा में अगर समझाया जाए तो मेरा मानना है कि आप उसको एक बेहतर तरीके से समझ पाओगे। दोस्तों धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और दोस्तों अंत में एक ही बात करना चाहूँगा, आप कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स का उपयोग इस प्रकार से करें कि आपको लगे कि ये डिवाइसेस, ये मशीनें आपके लिए है, ना कि आप इनके लिए। धन्यवाद दोस्तों।